राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं बना रही हूँ मिट्टी के चूल्हे पे पालक का साग। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसके मायके में इंडक्शन भी है, गैस चूल्हा भी है, उसके बावजूद भी ये लोग मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। इधर देखिए, हमारे मायके में दो दो मिक्सी ग्राइंडर भी है, उसके बावजूद भी हमारी मम्मी सिलबट्टे पे मसाला पीस रही हैं, क्योंकि हमारी मम्मी को खाली बैठे मन नहीं लगता है, कुछ ना कुछ काम ढूंढते रहती हैं। इधर देखिए हमारी अविशा क्या करिए, तो अविशा बना रही परवल की सब्जी, वो भी झूठ मूठ का खिलौना खेलने के लिए। इधर देखिए मैं बना रही हूँ तसला हांडी में चावल भात। वैसे सच बताऊँ तो अभी हमारे इंडिया में जिस तरीके से गैस का शॉर्टेज चल रहा है, उस तरीके से मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाना बिल्कुल भी मजाक का पात्र नहीं है, बल्कि काबिल तारीफ है। कि देखो, हम लोग इंडिया के जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी गैस का शॉर्टेज चल रहा है, उससे निजात पा चुके हैं। हम लोग बना रहे हैं अपने यहाँ मिट्टी के चूल्हे पे स्वादिष्ट सा खाना। वैसे हमारे यहाँ सच बताऊँ तो महीना में ज़्यादा तो नहीं, 2-4 दिन बन जाता है मिट्टी के चूल्हे पे खाना, क्योंकि मम्मी और भाभी को फुर्सत मिलता है अगर, तो थोड़ा सा वो लोग कोशिश करती है कभी कभी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाने की। इधर देखिए खाना बनकर तैयार है, चावल दाल साग सब्जी और चावल मैंने बनाया था। ऊपर मिट्टी के चूल्हे पे मम्मी हेल्प कराई थी, और नीचे भाभी बनाई थी भुजिया रोटी। गुलाब का फूल, ये देखिए कितने सारे, कल मैंने बैक कैमरा से दिखाया था मैंने बैक कैमरा से। इधर हम लोग का पपीता, और बच्चे उधर खेल रहे हैं, बदमाशी कर। बउआ बउआ, क्या होता? घर बनावता रहा? क्या करता रहा तू? सुंदर घर केकरा खातिर? मम्मी खातिर? हमरा खातिर ना? फुआ खातिर नहीं खा बनावत? आज भैया भाभी के रूम की एसी की सफाई चल रही है। गंदा हो गया था शायद, तो सफाई करवाया जा रहा है। बहुत गंदगी निकल रही है। यहाँ द्वार पे खटिया पे बैठी हुई हूँ। पेड़ पौधे, हरियाली चारों तरफ। मौसम भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी, ना गर्मी है ना ठंडी है, मतलब पसीने तो नहीं आ रहे हैं। थोड़ी बहुत गर्मी लग भी रही है, लेकिन वही जून जुलाई वाली गर्मी तो मत पूछिए। वैसी गर्मी तो बिल्कुल नहीं है। एकदम मुझे इस टाइम वाला मौसम ठीक लगता है, ना ठंडी ना गर्मी, एकदम बराबर। यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे प्रकृति के साथ बैठ के इतनी सुकून मिलती है, मैं क्या ही बोलूँ। एकदम शांत सुकून भरी ज़िंदगी ऐसा फील होता है यहाँ बैठ के। मैंने दिखाया था ना कल आप लोगों को, कटहल बहुत सारे लगे हैं हमारे पेड़ पे, बट अभी खाने लायक नहीं हुए हैं। मम्मी बनाई थी घर पे, मम्मी बता रही थी कि साधु बाबा भी बनाए थे, रीना भी ले गई थी अपने ससुराल। लेकिन मम्मी सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने बताया टेस्ट करके कि अभी खाने लायक नहीं हुआ है, अभी बहुत बच्चा है। अभी कम से कम 10-15 दिन छोड़ दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो। तो हमें मिल गया है अभी मोरिंगा सहजन। उधर हमारी गाय बोल रही है, गाय नहीं बछड़ा बोल रहा है, बछड़ा। अभी मैं इस मोरिंगा को छीलूँगी, छिल के उतारूँगी, उसके बाद कल सुबह हम लोग इसको बनाएंगे, क्योंकि अभी तो रात हो गई है। रात में डिनर में तो मोरिंगा हम लोग यहाँ कोई पसंद भी नहीं करेगा। क्या बेटा? छिल्ली दिखा दो सबको। ये देखो हम लोग मोरिंगा छिल लिए। रात हो गई है, अभी तो अंधेरा होने लगा है ना बेटा? ये क्या है बेटा? क्या है? मोरिंगा सहजन। हे गाइस, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोज वाटर गुलाब जल। ये देखिए इतनी सारी रोज पेटल्स, गुलाब की पत्तियाँ मैं अपने द्वार पर से तोड़ के ले आई हूँ। हमारा द्वार पे जो गुलाब का पेड़ है उससे, क्योंकि वैसे भी इस फूल को खिले हुए लगभग 3-4 दिन हो चुके थे, पत्तियाँ वैसे भी झड़ के गिर ही जाती, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज कर डालती हूँ। मैं ले आई, पहले तो गुलाब की पत्तियों को अच्छे से धोई, उसके बाद गर्म पानी करी, उसमें डाल दी, गुलाब की पत्तियों को अच्छे से उबाली लगभग 10 मिनट तक। उसके बाद मैंने छान लिया लोटे में, और ये जो ठंडा हो जाएगा ना, इसको मैं डाल लूँगी एक बॉटल में, और फिर गुलाब जल को जैसे यूज करते हैं मुल्तानी मिट्टी में लगाने के लिए अपने फेस पे, फेस पैक बना के वैसे यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और भी फेस पैक। ये अगले दिन का क्लिप देख रहे हो आप लोग, दोपहर के टाइम में, आई थिंक 2 बज रहे होंगे, जब हम लोग निकले थे घर से। मैं और अविशा, हम दोनों माँ बेटी ऑटो से निकले थे। मम्मी लोग बोल रही थी कि शाम में जाना, लेकिन मैं सोची नहीं चलते हैं, क्योंकि वैसे भी घर जाके साफ़ सफाई करनी पड़ती रहती है, तो इस वजह से मैं निकल गई थी। और पता है लगभग 20-25 मिनट के बाद हम लोग, हाँ बेटा गाइस, तो ये है अगले दिन का क्लिप। आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी।
कटहल जो कि मैं अपने घर से लेके आई हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना बनाती हूँ। पता है कटहल की सब्ज़ी खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो ये समझिए कि नॉनवेज ही होता है, चिकन जैसा ही होता है। हाँ बेटा, बट इसको छीलने में जो मेरी मौत आई है ना कटहल को छीलने में, क्योंकि मेरे पास हम लोग के जो फासुल होता है वो तो था नहीं। मैंने चाकू से ही छीला है कटहल को, तो छीलने में जो मेरी हालत ख़राब हुई है कि मतलब मत पूछिए। लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। मम्मी बोल रही थी कि तुमको चाकू से छीलना पड़ेगा, मैं यहीं पे छील के दे देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं पता नहीं कब बनाऊंगी कब नहीं बनाऊंगी, तो यहीं से छिलवा के ले जाऊंगी तो ख़राब ही हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने मम्मी को बोला कि नहीं ठीक है, मैं चाकू से छील लूँगी वहीं पे। मम्मा दूध नहीं पीते, बड़ी हो गई हो आप। अच्छा ठीक है, चुप रहो, शांति से रहो, रुक जाओ 2 मिनट। तो इसीलिए मैंने मम्मी को मना कर दिया कि नहीं, मैं खुद से ही छील लूँगी चाकू से। और वही मेरी हालत ख़राब हुई थी छीलने में। लेकिन खैर सब्जी बन जाएगी तो पता ही है कटहल की सब्जी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं दिखा रही थी आप लोगों को अपनी उंगलियाँ, ये देखो पूरा फोड़े फोड़े हो गए थे। चाकू से काटने में काफ़ी मेहनत पड़ा ना, भार पड़ रहा था उंगलियों पे। ये देखिए उंगलियों की क्या हालत हुई है, मतलब सच बता रोना आ रहा था, रोना आ रहा था। मैं सोच रही थी क्यों नहीं मैं मम्मी से छिलवा के ले आई थी। मम्मी बोल रही थी कि मैं छील के दे रही हूँ तुमको, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं खुद ही छीलूँगी, देखिए। तो खैर कोई बात नहीं, सब्जी तो हमारी बन ही गई है। मैं जो काम ठान लेती हूँ वो कर ही लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, मैं छीलने के डर से, उंगलियाँ कटने के डर से नहीं छीलूँगी। मैंने छील लिया, बना लिया है। अभी तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। मैं और अविशा नहाने से पहले ही मैंने कटहल की सब्ज़ी बना ली थी। चावल नहाने के बाद बनाई थी। और बस अभी हम दोनों माँ बेटी नहा धो के आ गए हैं, तो हम लोग खाना खाएंगे। हाँ बेटा जी। और इधर अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हमारी अविशा थोड़ा सा मम्मा को परेशान करी है, क्योंकि अभी लाइट चली गई है। रात के 11 बज रहे हैं, पूरे के पूरे 11 बज रहे हैं, लाइट है नहीं, लगभग 1 घंटे हो गए लाइट गए हुए। तो थोड़ा सा परेशान है हम दोनों माँ बेटी। खैर कोई नहीं, देखते हैं कब तक लाइट आती है। तो हम लोग नहा धो के आए थे। ये मैं दिखा रही थी आप लोगों की कितना ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। ज़्यादा टेस्टी बनी थी। कैमरा में कैप्चर भी नहीं हो पा रहा था। इधर मैंने कुकर में ही चावल ही बना लिया था जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि सच बताने में हमेशा बहुत परेशान करती है। ये है हमारा कटहल की सब्ज़ी और रोटी, सॉरी रोटी बोल रही हूँ। मतलब मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, आंखों से दिख रही है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मैं गलत बोल रही हूँ। चावल बनाया था मैंने, चावल और सब्जी खाई थी। आजा बेटा इधर, राधे राधे कर लो, और राधे राधे कर लो, राधे राधे आ जाओ, कर लो बेटा। एंड गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहा है 5:40 में घड़ी देख रही हूँ। घड़ी का बैटरी स्लो है, स्लो नहीं है, एकदम डेड है। इसमें घड़ी में कितना बज रहा है, अभी 2 बजने में 10 मिनट कम है। कितने दिनों से, लगभग 5-6 दिनों से रुका हुआ है घड़ी। मैं जा रही हूँ अभी दूध लाने, बैटरी भी लेते हुए आऊँगी घड़ी की। और साथ में मुझे कुछ और लाना था, हाँ मुझे वो लाना था, ये गुड नाइट रिफिल जो कि ख़त्म हो चुका है। पापा नहीं आए हैं, पापा 1 हफ्ते बाद आएंगे। पापा गए हैं लखनऊ दादी के घर। हाँ अभी ना आप बात की थी वीडियो कॉल पे पापा से। रोज रोती हैं कि मामा चलो ना दादी के घर, दादी के घर चलो ना। इनका मन लग गया ना। एक्चुअली होता क्या है कि हक जताने को कहीं मिलता नहीं था कभी भी। रेंट के घर में हमेशा रहे, तो रेंट का घर है तो हक जताने मिलता नहीं अविशा को। नानी के घर जाती है, वहाँ भी हक जताने मिलता नहीं है। तो वहाँ पे गई थी लखनऊ अपने दादी के घर, तो वहाँ एकदम अपने हक से रह रही थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। और इनको एहसास कराया जा रहा था कि ये तुम्हारा घर है। और ये बार बार मुझसे बोल रही थी, सबसे, दादी से, दादा से, पापा से, सबसे बोल रही थी कि मेरा घर है, मेरा घर है। तो सब लोग बोल रहे थे कि हाँ ये तुम्हारा घर है। तो हक जताने पहली बार मिला था लखनऊ में, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, हाँ ये मेरा घर है ना अभी। तो इसीलिए बार बार बोलती है मुझसे कि चलो मम्मा अपने घर। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि विशाल मेगा मार्ट जाऊँगी, क्योंकि राशन के, ग्रोसरी के कुछ सामान किचन के ख़त्म हो चुके हैं जो कि मुझे लाना है। लेकिन अभी शाम के लगभग 5:45 होने वाले हैं अब। तो सोच रही हूँ कि आज जाऊँ कि ना जाऊँ। कल भी ऐसे सोचते सोचते नहीं गई। कल तो खैर टाइम था, बट अविशा सो गई थी तो नहीं जा पाई थी मैं। सब्ज़ी लाने सिर्फ गई थी। तो आज मुझे सब्ज़ी भी लाना है, प्लस मुझे वो भी लाना है, राशन का सामान भी लाना है, और अभी दूध भी लाना है। अभी तो सबसे पहले दूध ही लेके आऊँगी।
प्याज व्याज भी ख़त्म हो गया है। कल सिर्फ टमाटर खीरा लेके आ गई थी मार्केट से, और क्या लाई थी, और अंगूर लाई थी। हाँ, और अभी मुझे प्याज भी लाना है आज, और कुछ हरी सब्जी भी लाना है। कटहल लेके आई थी घर से, तो कटहल तो आज बनाई हूँ, अभी आधा है भी, तो अब मतलब आज कटहल कल भी कटहल तो नहीं बनाऊँगी ना, कुछ और ले आऊँगी सब्जी। तो चलते हैं, देखते हैं। पूरे दोपहर आज हम दोनों माँ बेटी सोए हैं। कल हम लोग नहीं सोए थे, क्योंकि कल दोपहर में ही आए थे यहाँ, लगभग 2:30 बजे के करीब। तो साफ़ सफाई में ही रह गई थी, अविसा भी नहीं सोई थी, जगी रह गई थी। लेकिन आज अविसा भी पूरा दोपहर सोई है, मम्मा भी पूरा दोपहर सोई है ना अभी। तो आज तो अभी शाम में नहीं सोएंगी, क्योंकि दोपहर में सो जाती है तो फिर शाम में नहीं सोती है, फिर तो रात के 10-12 बजा देंगी। तो आज मेरे पास टाइम है, देखती हूँ, जैसा मन करेगा देखूँगी। तो जाऊँगी विशाल मेगा मार्ट, और दूध लाने तो जाना ही है, सब्ज़ी लाने तो जाना ही है, ये तो एकदम ज़रूरी है, इसको तो स्किप नहीं कर सकती। देखती हूँ, चलो टाइम से हो जाएगा तो चला जाएगा। अभी विशाल मेगा मार्ट जाने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे तो लग ही जाएगा, क्योंकि जाओ मार्केट। कहाँ घूमने ही तो चल रहे हैं, पहले दूध लाने जाएंगे हम लोग। पहले दिखाओ ना अपना मुंह, दिखाओ क्या की हैं आप, ये क्या की हैं आप, लिपस्टिक लगाई हैं? हमको चुम्मा लेके अभी सब मम्मा को चुम्मा लेके लिपस्टिक लगाई हैं। पहले हम लोग जाएंगे दूध लाने बेटा, ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे सब्जी लाने। चलो आ जाओ, चलो चला जाए। दूध लेके आ गई मैं, दूध गर्म हो रहा है हमारा, 2 मिनट में हो जाएगा। ये बनाया मैंने अपने लिए कॉफ़ी, जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं कॉफ़ी पीऊँगी। ये अभी मैं ध्यान नहीं देती, हो गया कल्याण, बच गया। चलो भाई, बच गया। खांसी जा ही नहीं रहा है, तो अभी जो है कॉफ़ी भी पी लिया मैंने। अब हम लोग निकलेंगे, मैं और अविशा, देखते हैं कि यहीं पास वाले दुकान से लेके आते हैं सामान ग्रोसरी का, या फिर जाते हैं विशाल। देखती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि विशाल चली जाऊँ, अविशा को भी थोड़ा सा घुमा दूँगी, और उधर से लौटते वक्त ग्रोसरी के सामान के साथ साथ मैं सब्जियाँ भी ले आऊँगी। तो ये वाला ब्लॉग जो है अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे।